हेलो दोस्तों यहाँ पे हमें एडवांस मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है जाके देख लीजिए। ये जो है स्पेशल जो है ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं। चलिए यहाँ पे आज का पहला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका x की पावर 5 है प्लस 1/x की पावर 5 का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका सीधा से ट्रिक है। आपको पहले यहाँ सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद आपको क्यूब करना है। देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार क्यूब करेंगे। इसका 3 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 27 होगा। क्यूब का जो है फार्मूला होता है यहाँ पे, देखिए क्यूब का फार्मूला क्या होता है। क्यूब का फार्मूला एक बार यहाँ पे क्यूब करेंगे, फिर माइनस जो है यहाँ पे 3 के यहाँ पे हम कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्यूब करेंगे 27 आएगा, और यहाँ पे 3 के करेंगे, या के का मान यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब सीधा इसको जो हम इधर से गुणा कर देंगे, 18 सत्ते 126, 126 आया, लेकिन यहाँ पे हम मूल संख्या से जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 123। इसका सही उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यहाँ पे m दिया है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n दिया है, तो यहाँ पे इसका इतना मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह सवाल आए ना, तो आपको जो है इसका मान आपको कुछ यहाँ पे मान लेना है। जैसे यहाँ पे हम tan थीटा का यहाँ 45 मान लेते हैं। ठीक, उसी तरह हमको साइन थीटा का मान जो है 45 मान के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan 45 का मान यहाँ पे कितना है, 1 आएगा, और यहाँ पे साइन 45 का मान यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसी तरह हम एक बार यहाँ पे हम प्लस करेंगे, एक बार यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है आगे। ठीक, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीधा ये क्या बन गया, यहाँ पे इसका फार्मूला बन गया ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर के यहाँ पे फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको, एक बार यहाँ पे इसको हम घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये सीधा जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा। ठीक, अब एक बार हम यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 इतना दिया है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 1 से कट जाएगा, क्योंकि ये अंदर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे यही बचेगा। यहाँ पे 1/√2 प्लस यहाँ पे 1/√2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसको जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे √2 आएगा। ठीक है, √2 आएगा, और यहाँ पे ऊपर 2 आएगा। ठीक है, इसको अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 आएगा, तो यहाँ पे सीधा इससे जो है गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे √2 यहाँ पे आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब इसका मान यहाँ पे आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एक मिनट, देखिए यहाँ पे इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर जो है यहाँ पे ये इतना आया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ऑप्शन सी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका मान कितना दिया था, इसका मान जो है यहाँ पे ये दिया था, और यहाँ पे कितना 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 2 आएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे 2 आ जाएगा,
और यहाँ पे ऊपर √2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम तीसरे सवाल पे हम चलते हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे तीसरा सवाल, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि जीवा के टुकड़ों ए पी इतना दिया है, पी बी इतना दिया है, पी डी इतना दिया है, सी डी का मान यहाँ पे निकालना। देखिए यहाँ पे सीधा यहाँ पे ए पी यहाँ पे और यहाँ पे पी बी, ठीक है, बराबर में यहाँ करेंगे तो यहाँ पे सी पी और यहाँ पे पी डी, यही हमको मान यहाँ पे निकालना। अब यहाँ पे ए पी का मान यहाँ पे 6 दिया और यहाँ पी बी का मान यहाँ पे 10 दिया और यहाँ पे सी डी की कुल लंबाई यहाँ पे निकालना, यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया पी डी यहाँ पे 5 दिया तो इसका मान यहाँ पे सी डी का मान यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे सीधा काट देंगे, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया। और यहाँ पे पूछा कुल लंबाई यहाँ, यानी इसका मतलब है यहाँ 5 भी जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 5 यहाँ पे 17, इसका सही उत्तर जो है 17 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते अगले सवाल पे। अब यहाँ पे अगले सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे ये क्षेत्रमिति का सवाल है। यहाँ पे देखिए एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ 7 है, ऊंचाई 15 है, तो इसे पिघला कर यहाँ पे 3.5 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी ऊंचाई वाले कितने छोटे शंकु यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेलन का इतने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एच, और यहाँ पे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे सीधा मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पाइस कट जाएगा। यहाँ पे आर, यहाँ त्रिज्या का मान यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, और ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 15 दिया, और इधर 1/3, और यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे ये कितना निकालेंगे, यहाँ पे इसको हम जो है 7/2 लिख देंगे, और यहाँ पे 7/2 लिख देंगे। यहाँ पे इसका ऊंचाई यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, अब सीधा यहाँ पे हम काट देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 7 2 7 1 7 2 7। ठीक है, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, और यहाँ पे 15 छक्के 90, इसका सही उत्तर जो है 90 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे 5वां सवाल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5वां सवाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5वें सवाल का यहाँ पे थोड़ा से ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पे लगा देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे 3 यहाँ पे मान दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे होता है, यहाँ पे x1, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे y2 माइनस y3, अब यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे अब x1 था, यहाँ पे x2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे y1, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे 1 से 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 से 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, यही इसका फार्मूला होगा। यही पे अगर इसी पे आप रख देंगे तो इसका मान जो है निकल के जो है यहाँ पे 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे 6ठा सवाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है। यदि समीकरण यहाँ पे इतना मान दिया है तो यहाँ पे इतना इसका मान यहाँ पे निकालना है। देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे दो यहाँ पे 12 का ऐसे फैक्टर करना है जिसका मान यहाँ पे गुणा करने पे 12 आए और यहाँ पे जोड़ने पे यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 यहाँ पे गुणते 3। ठीक है, तभी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे -7 आएगा। अब यहाँ पे इसका मान यहाँ पे सीधा यहाँ पे मान यहाँ पे
रख देना है। ठीक है, यहाँ पे अब सीधा यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे नीचे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। यहाँ पे 16 नवैया 144 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 16। यहाँ पे इसका उत्तर जो है 25 बटे यहाँ पे 144, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ के पास यहाँ पे ए और बी दूरी पर एक ही सीधी रेखा में स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार से दो अलग अलग दूरियां ए बी पर बने कोण एक दूसरे के पूरक योग यानी 90 होता है। तो इसका सीधा ये h बराबर यहाँ पे ए गुणित यहाँ पे बी वर्गमूल होता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 8वां सवाल, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अनुपात जो है यहाँ पे इतना दिया है। तो यहाँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 5 अनुपात है, यहाँ पे 1 दिया है, इसका योग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और आंतरिक और बाहरी कोण का योग जो है हमेशा जो है 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना का, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे भुजाओं की संख्या यहाँ पे 360 से यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल यहाँ पे देखते हैं। 9वां सवाल यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे 9वां सवाल आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है कि इसका 9वां सवाल यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को 9वां सवाल और यहाँ पे 10वां सवाल यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।